श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। विश्वास श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। देश भर में आज 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 136वीं जयंती मनाई गई। संत मत के महान आचार्य महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की तपस्थली कुप्पा घाट में भी उनकी जयंती बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। लेकिन कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और प्रशासन भी इसकी इजाजत नहीं देती। जहां हर वर्ष इस दिन प्रत्येक संत मत मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी, वहीं आज काफी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इधर जिले के नारायणपुर प्रखंड के सभी संत मत सत्संग मंदिर में लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए जयंती मनाई गई। संत मत सत्संग मंदिर नारायणपुर में आश्रम प्रभारी स्वामी विश्वानंद ब्रह्मचारी की अगुवाई में स्तुति विनती एवं सदग्रंथों का पाठ हुआ। कहीं भी प्रभात फेरी नहीं निकाली गई और जो श्रद्धालु बनाए वह भी 2 मीटर की दूरी से गुरुदेव के चरणों में अपना पुष्प अर्पण कर पुनः अपने घर चले गए। विश्वानंद बाबा ने कहा कि जो मानव धर्म को जानता है, समझता है और धर्म के कहे अनुसार चलता है वही श्रेष्ठ है, और जो संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की कहे बातों को अनुसरण कर अपने जीवन को जीता है वही उनके जन्मदिन की सच्ची पुष्पांजलि होगी। नारायणपुर के रायपुर सत्संग मंदिर में भी सत्संग का आयोजन हुआ। आश्रम के अध्यक्ष कैलाश दास जी ने कहा कि ईश्वर की दया से ही यह संसार चलता है और उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए संत आते हैं। आज हम उन्हीं की जयंती मना रहे हैं। आशाटोल, पहाड़पुर, कुसहा, शाहपुर, मधुरापुर इन सभी सत्संग मंदिरों में भी आराध्य देव की जयंती मनाई गई। वहीं कुसहा मंदिर के साधक शालिग्राम शर्मा ने गुरुदेव से विश्व कल्याण की प्रार्थना की। देखिए नारायणपुर से कुमार गौरव की यह खास रिपोर्ट। अब हम आ गए हैं महर्षि मेही सत्संग आश्रम रायपुर। यहाँ पर भी सभी जगह की तरह संत सद्गुरु की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर भी उत्सव मनाया गया है, लेकिन लोगों की संख्या काफ़ी कम है, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यह ग्रामीण इलाका है, यहाँ वैसे बहुत चीज़ों का प्रभाव नहीं है, लेकिन लोग फिर भी एहतियात बरत रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर आज कैसे मनाया गया है, आइए हम आश्रम के बाबा से बात करते हैं। बाबा, आज क्या सब हुआ यहाँ पर? श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज गुरु महाराज के 136वां गुरु जयंती मनाई जा रही है। इसमें महापुरुषों का जो है हम लोग जन्म दिवस को मनाए, जैसे साल में एक महान पुरुष होता है न, जन्म लेता है, उसके यादगार में हम अपने भक्ति को मतलब उजाला करने के लिए इस मतलब समारोह को साल में एक बार मनाया करते हैं। कुछ ये जो कोरोना वैस है, मतलब इससे सरकार का भी कुछ मान्यता हम लोग देते हैं पूर्णतः कि मतलब उनका भी हम लोग रक्षा करते हुए बहुत कम संख्या में बिना माइक का यहाँ पर जो है जयंती मनाई जा रही है। बहुत से है श्रद्धालु भक्त, लेकिन अपना अपना जो है परहेज से सब कोई है, और यह एक यज्ञ हो रहा है और कल्याणमय यह हो रहा है। एक परमात्मा की उपासना, जिनके बल पर यह सारा सृष्टि जो है चल रही है, उन्हीं के उपासना में हम लोग इस जयंती को साल में एक बार मनाया करते हैं। और सभी श्रद्धालु भक्त एकत्र होकर यहाँ पर आए और अपने व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से इसको निभाते हुए ये प्रारंभ कर दिए हैं और कर रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम कैलाश दास जी हुआ और ग्राम रायपुर, थाना बेपुर। आप यहाँ क्या? हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो अभी बताए कैलाश दास जी ने कि बहुत कम संख्या में लोग आए, और जो भी आए काफ़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर जो आराधना है वो की जा रही है। फिर हम और आपको आगे दूसरे मंदिर में लिए जाते हैं। कुसहा के संत मत आश्रम में
यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है। काफी सुदूर इलाका है, कोसी का तटवर्तीय इलाका होने की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत यहाँ पर एक शानदार मंदिर है संत मठ का। और यहाँ पर भी अभी वही सत्संग भजन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर एक साधक हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या सब हुआ यहाँ पर आज? गुरु महर्षि में ही जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ ध्यानाभ्यास किया गया। उसके बाद संस्कृति गुरु विनती के बाद पुनः ध्यानाभ्यास रामचरित मानस का पाठ हुआ। उसके बाद आए हुए साधकों के द्वारा भजन कीर्तन प्रवचन हुआ। इसके बाद अंत में आरती के बाद प्रसादी वितरण करके समापन किया गया। लोग तो बहुत कम आए होंगे। जी हाँ, लोग तो कम आए, लॉकडाउन के कारण से लोग। जब लॉकडाउन नहीं लगा तो यहाँ पर कितना संख्या रहता था? हाँ, तो कम से कम 500 कम से कम। बताइए बाबा, आज के कार्यक्रम के बारे में, यहाँ पर क्या क्या हुआ? आज गुरु महाराज का 136वीं जयंती है। इस अवसर पर लोग एक एक करके आए और स्तुति विनती में भाग लिए और दूरी बना करके सब कोई अपने अपना स्थान पर बैठे और स्तुति विनती में भाग ले करके और थोड़ी देर के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर को चले गए। गुरु महाराज का यही कथन है कि मेरी जो जयंती है, जो मनुष्य धर्म का ज्ञान रखता है वो पूज्य होता है, महान होता है, और जो मेरे कहे अनुकूल चलता है वही जो है मेरी सच्ची जयंती को मनाते हैं। कोरोना के समय में आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? कोरोना तो देख ही रहे, एक छुआछूत का बीमारी है, महामारी का बीमारी है। एक दूसरे से बात हट करके करना चाहिए, दूर से ही बात करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में फैलने का डर रहता है। इसलिए दूर से ही अलग ही रहना चाहिए उनसे। इसी के साथ जो है मैं जो है गुरु महाराज का जो वाणी है, महर्षि मेरी जयंती मनाइए, संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो। श्री सद्गुरु महाराज। मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा। अच्छा, आज क्या सब हुआ यहाँ पे कार्यक्रम? प्रातः काल में हम लोग प्रभात फेरी नहीं किए कोरोना वायरस के चलते, और फिर बैठ कर के जो नियम से डिस्टेंस को रखते हुए एक दूसरे से अलग रह करके हम लोग सबसे पहले प्रातः काल को जो स्तुति होती है सब क्षेत्र से रपड़ा पर उसको करके फिर हम लोग थोड़ी देर ध्यान किए। ध्यान के बाद पाठ के रूप में गुरु महाराज के जीवन माला को मैंने पढ़ा। उसमें यही पढ़ा कि पूर्णिया जिला में एक काजी गांव था, जो काजी शब्द का अपभ्रंश रूप है। काजी शब्द का अर्थ होता है न्याय करने वाला। जहाँ उनका घर है उसको सिकलीगढ़ धरहरा कहते हैं। सिकलीगढ़ का मतलब होता है धातु को रगड़ करके चमका देने वाला कारीगर, और धरहरा का अर्थ होता है खंभा। वहाँ सिकलीगढ़ धरहरा में अभी भी हिरण्यकशिपु के द्वारा जो खंभा तोड़ा गया था, जिससे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, वो खंभा अभी भी वहाँ मौजूद है। 28/4/1885 ईस्वी में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का इस धरातल पर अवतार हुआ, और तभी से उनके 4 वर्ष में उनकी माँ मर गई, और उसके बाद 4 वर्ष में उनका मुंडन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद से वे पूर्णिया जिला स्कूल में 11 वर्ष की अवस्था में वे भर्ती हुए। उनका जिस दिन जिला स्कूल में परीक्षा थी
4 जुलाई थी उसकी, और उसी परीक्षा भवन में उनको इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वे वीक्षक महोदय से पूछा कि मे आई गो आउट सर। उस दिन इंग्लिश की परीक्षा थी, इसलिए उन्होंने पूछा कि मे आई गो आउट सर। वीक्षक महोदय ने उनको आज्ञा दे दी, और उनके भीतर में इतना वैराग्य था, वे जो निकले तो बस निकले। महर्षि मही परमहंस जी महाराज का सत्संग चल रहा था। एक व्यक्ति बिल्कुल आगे में बैठे हुए थे आकर, और खोंक खोंक की खांसी हो रही थी उनकी। गुरु महाराज उनको डांट कर कहते हैं, आगे में आ जाता है और खो खो करते रहता है, जब भागो यहाँ से। बस तुरंत उठ करके वो भाग गया। और जब वो घर गया तो उनकी पत्नी कहती है, आज क्या हो गया, आज खांसी नहीं होती है आपको, खांसते नहीं है, नहीं तो इतना तो कफ रोज निकल जाता था आपको, क्या हो गया आपको। तब वो कहते हैं, पति कहते हैं कि मैं क्या जानूं, लगता है आज मैं सत्संग में खो खो कर रहा था, और गुरु महाराज ने इतना जोर से डांटा कि वो खांसिए भाग गई। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे